ओम शांति। बाबा ने हम सबको लास्ट सो फास्ट जाने की बहुत सारी विधियां बताई हैं। आज सवेरे की मुरली में भी डबल विदेशी बच्चों से मिलन मनाते, उन्हें भी बाबा ने उनकी विशेषताओं का वर्णन करते, लास्ट सो फास्ट कैसे जा सकते हो, कई विधियां बताई, याद होंगी। क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर यही रहता है कि समय पूरा बीत चुका है, अभी अंत समय में हम बाबा के घर में आए, बाबा को पहचाना। कई बाबा के पुराने बच्चों ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, सेवाएं की, स्थिति बनाई और अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर एडवांस सेवा पर चले गए। अब हम आए हैं लास्ट दिनों में, कुछ बच्चे तो बाबा के ऐसे समय पर आए हैं जो बाबा का व्यक्त पाठ भी देखा नहीं है। ऐसे कई बैठे होंगे जिन्होंने बाबा के अव्यक्त पाठ में बाबा से मिलन मनाया है, वो हाथ उठाओ। मिलन मनाने वाले उठाओ पहले, तो लगभग तो सभी हैं। अच्छा, जिन्होंने नहीं मनाया है वो हाथ उठाओ। जिन्होंने नहीं, अच्छा वो भी हैं। क्योंकि बाबा का व्यक्त पाठ 2017 31 मई को पूरा हुआ। 48 साल तक बाबा ने हम बच्चों की अव्यक्त रूप से पालना की। 33 साल साकार में बाबा साकार रथ के द्वारा मिलते रहे। अब उसके बाद तो अव्यक्त वतन से ही बाबा अपने बच्चों को मदद कर रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। लेकिन जो पढ़ा करके गए हैं, कहते हैं बच्चे अगर इस पढ़ाई पर कोई अच्छी तरह से ध्यान देगा तो लास्ट में आते भी फास्ट जा सकता है। उसके लिए भी मार्जिन है, ड्रामा बहुत एक्यूरेट है, हर एक को चांस है। लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल आपको करना पड़ेगा। क्या स्पेशल करेंगे? एक तरफ तो आज के टॉपिक के अनुसार बाबा ने कहा है संपूर्ण पवित्रता, क्योंकि आत्मा संपूर्ण पावन बन गई तो सब प्राप्तियां पूरी हो जाएंगी, मिल जाएंगी। 3 चीज़ें हम बच्चों को सबको प्राप्त होती हैं। एक बाप रूप से वर्षा मिलता है, बाबा को पहचाना, बच्चे बने, वारिस बने, वर्षे के अधिकारी बन गए। जो बाबा के पास है, बाबा कहते हैं तुम बच्चे मालिक हो। सपूत बनना, आज्ञाकारी बनना। तो बाबा का वर्षा क्या है? उनके पास जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है, गुणों का भंडार है, शक्तियों का सागर है। ऐसे बाबा से अगर ठीक कनेक्शन रखोगे तो जो बाप के पास प्रॉपर्टी है वो आपको मिल जाएगी, मालिक बन जाओगे। तो बाप रूप से वर्षा प्राप्त होता है। शिक्षक के रूप से सोर्स ऑफ इनकम, कमाई के बहुत सारे सोर्स पढ़ाई से मिल जाते हैं। अगर अच्छी तरह से पढ़ाई को अपने जीवन में लाएंगे तो सतयुग की राजाई का आधार, द्वापर की राजाई का आधार दान पुण्य है। जो भक्ति काल में राजाई मिली उसका आधार रहा है दान पुण्य। जितना जो जिसने दान किया वो राजाई घर में आ गया। लेकिन जो सतयुग की राजाई है उसका आधार पढ़ाई है। संगम युग पर जितना जिसने अटेंशन दे करके चारों सब्जेक्ट पर ध्यान दिया, पढ़ाई कोई ज़्यादा नहीं है,
बाबा ने अपने बच्चों को 4 ही सब्जेक्ट पढ़ाई। अगर उन चारों सब्जेक्ट पर उसने ध्यान दिया है तो उसकी इनकम हो गई और उसका पद ऊंचे से ऊंचा हो गया। तो चारों सब्जेक्ट पर आप सब ध्यान देना। और तीसरी बात है, बाबा हम बच्चों को गाइड करता है, सतगुरु के रूप में श्रीमत देता है। सतगुरु की श्रीमत के लिए कहते हैं श्रीमत सिर माथे। और उसकी पहली श्रीमत यही है कि आत्मा को पावन बनाओ, स्वच्छ बना लो। जितनी स्वच्छता जीवन में आती जाएगी, आज की मुरली में उसको बहुत सुंदर ढंग से बाबा ने स्पष्ट किया है कि विदेशी बच्चे आते ही जो इतना फास्ट गए हैं उसका एक कारण रहा है, उन्होंने कभी भी जो अंदर है वही बाहर रखा। ऐसा नहीं अंदर एक है बाहर दूसरा है। स्वच्छता है, स्पष्टता है। कोई भी कमी है, कोई भूल हुई है, कोई बात हो गई है तो बड़ों के आगे, बाबा के आगे छिपाया नहीं, बाबा ऐसे मेरे से हो गया, ये गलती हो गई। उन्होंने रियलाइज किया, बड़ों से बता करके मार्गदर्शन लिया और उसके आधार से वो आगे बढ़े और उन्नति हो गई। तो सबसे अच्छी विधि तो बाबा ने यही आज बताई है मुरली में कि जितनी स्वच्छता है अंदर बाहर की, जो हूँ जैसा हूँ बाबा आपका हूँ। बाबा के अगर कोई सच्चे दिल से कह दे तो बाबा तो बहुत भोलानाथ है, उसको क्या कहते हैं भक्ति में, आशुतोष है, सहज ही प्रसन्न होने वाला है। और उसको प्रसन्न करने के लिए केवल एक बात है, वो सच्चाई है। जितना अंदर बाहर की सच्चाई है, कोई भी बात छिपाते नहीं हैं, बाबा उन पर प्रसन्न हो जाता है। इसलिए सतगुरु की आज्ञा सिर माथे कहते हैं। तो बाबा के आगे हमने अगर स्पष्ट कर दिया, बता दिया, तो उसकी कृपा, उसकी आशीर्वाद, उसकी दुआएं हमें मेहनत से मुक्त कर देती हैं। क्योंकि कलयुग में और कोई मेहनत नहीं है। सबसे बड़ी मेहनत यही है कि जब चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल अपवित्र है, विकारी है, उस विकारी वातावरण में रहते हुए मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी, इन विकारों से बिल्कुल इनोसेंट बन जाऊं, इसमें ही मेहनत है। क्योंकि सब आत्माएं उसी काम विकार के अधीन हैं। सारा दिन वही चर्चा है, वही दृश्य हैं, वही बातें हैं। वायुमंडल ही फुल विकारी है और उसके बीच में रह कर के थोड़ी सी आत्माएं संपूर्ण पावन बने, वो लक्ष्य रखें। क्योंकि बाबा तो आया ही है पतितों को पावन बनाने, और कोई कार्य के लिए बाबा नहीं आया। केवल एक ही काम है बाबा का कि मैं पतितों को पावन बनाने आता हूँ। और जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है, सारी सृष्टि विकारी हो जाती है, तब मेरा आना होता है। कोई भी, चाहे वो भले संन्यास धर्म में चला गया है, कुमार कुमारी है, कैसा भी है, लेकिन संपूर्ण पवित्र नहीं है। संपूर्ण पवित्र केवल देवी देवताएं हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर भी विकारों से पैदा नहीं होता। हम संगम युग पर आत्मा को तो पावन बना रहे हैं, लेकिन ये जो शरीर पैदा हुआ, शरीर को जो जन्म देने वाले माता पिता हैं, उनके द्वारा हुआ और वो विकारों से हुआ है। इसलिए इस समय संगम पर कोई भी आत्मा ये नहीं कह सकती कि मैं संपूर्ण पावन हूँ। संपूर्ण पावन, संपूर्ण निर्विकारी, जिनका शरीर भी पावन है और आत्मा भी पावन है, वो देवताएं ही हैं। अभी संगम युग पर हम सब अपनी इन कर्मेंद्रियों को, इस शरीर माना कर्मेंद्रियाँ, उनको पावन बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आत्मा भी पावन बन रही है बाबा की याद से, बाबा की शक्तियों से। मन वचन कर्म बिल्कुल प्योर शुद्ध हो जाए, यही लक्ष्य है हर एक का। और कर्मेंद्रियों की जो उत्तेजनाएं हैं, देहभान के कारण जो बार बार कर्मेंद्रियां उत्तेजित होती हैं, चंचल होती हैं, वो शीतल हो जाए, आत्मा एकदम शुद्ध पवित्र बन जाए। तो अगर हम
इस ज्ञान मार्ग में बहुत फास्ट जानना चाहते हैं, सहज योगी जीवन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आत्मा और शरीर इन दोनों को पावन बनाने के जो विशेष आधार स्तंभ हैं, तन को पावन बनाने के लिए बाबा की सेवाओं में इस तन को लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसी कर्मेंद्रियों से ही हमने गलत काम किए, विकर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं। तन अगर बाबा की सेवा में लग गया, कर्मणा सेवा में भी लग गया, तो कर्मणा सेवा भी इस तन की इंद्रियों को शीतल बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए कोई चाहे वो समर्पित है, चाहे वो प्रवृत्ति में है, सब बाबा के बच्चों के लिए श्रीमत है कि बाबा के यज्ञ की सेवा में हड्डियाँ दो, हड्डियाँ नरम हो जाएंगी। तन बाबा के कार्य में अगर लगाओगे, थोड़ा समय भी सेवा करोगे, तो सेवा से कर्मणा में आने से जिन आत्माओं को सुख मिलेगा उनकी धुआएं मिलेंगी। जो आत्माएं उसका फायदा लेंगी, लाभ लेंगी। मान लो आज आप सब यहाँ आए हैं, अगर आपको समय पर भोजन न मिले या जिस स्थान पर रह रहे हैं, बैठे हैं, कमरे हैं गंदे हों, साफ स्वच्छ न हों, तो कितनी अच्छी भी क्लास में करा लूँ आकर के, कितनी भी आपको प्रेरणाएं दे दूँ, लेकिन वो मन के अंदर जो यहाँ की व्यवस्था है वो अगर ठीक नहीं है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। और जो वो कार्य कर रहे हैं, कर्मणा सेवाएं कर रहे हैं, स्वच्छ रखा है, समय पर सब भोजन मिल रहा है, समय पर सब व्यवस्थित है, तो उन आत्माओं को दिल से कहो या न कहो, थैंक्स कहो या न कहो, लेकिन अंदर से निकलता बहुत अच्छे, बहुत मेहनत से इतना सब घर को संभाला है। तो ये जो अंदर से उनके प्रति भावनाएं निकलती, प्यार निकलता है, दुआएं निकलती हैं, उन आत्माओं को सहज योगी बना देती हैं, उनका योग लगता है उसे। और वो सहज योग बाबा की याद उस आत्मा को पावन बना देती है। तो एक तरफ तन से सेवा करने वाले सहज योगी बन कर के पावन बनते जाते हैं, और दूसरा मान लो तन से कोई सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन सदा मन के अंदर पॉजिटिव विचार करते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, शुभ भावनाएं रखते हैं, बहुत यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति, पढ़ाई के प्रति बहुत मन के अंदर अच्छे अच्छे विचार चलते हैं, भगवान का कार्य है, सफल हो, कभी भी कोई बात रुकावट न बने, विघ्न न बने। तो मन में अगर हमारे बहुत सुंदर अच्छे विचारों का रमण होता है, जिसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छे विचार, शुभ भावनाओं संपन्न विचार, तो उस विचारों के आधार से मन शक्तिशाली बन जाता है, शुद्ध हो जाता है, लाइट रहता है। नेगेटिव विचार वायुमंडल को दूषित करते हैं। किसी भी स्थान का अगर वायुमंडल बहुत शांत, बहुत पवित्र, बहुत आकर्षक है, तो वायुमंडल बना कैसे? कभी विचार किया? जैसे मंदिर में जाते हैं, कोई ऐसे स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ का जो वातावरण है, जो वायुमंडल, वो बहुत आकर्षित करता है, बड़ी शांति का अनुभव होता है, शक्ति का अनुभव होता है, विचारों में शुद्धि आ जाती है। लेकिन वो वायुमंडल जो बना, तो जो वहाँ पर चाहे वो पुजारी है, चाहे वहाँ के रहने वाले हैं, अगर उनके विचारों में परमात्मा के प्रति बहुत प्यार है, स्नेह है, उस भावना से वो भक्ति पूजा कर रहे हैं, तो उससे उनकी वृत्तियों से वायुमंडल बन जाता है। मधुबन में आते हैं, इस स्थान पर आते हैं, सबको बहुत अच्छे अनुभव होने लगते हैं। उसका कारण है यहाँ रहने वालों के विचारों में अगर शुद्धि है, पवित्रता है, शुभ भावनाएं हैं, तो उसका जो ओरा बना, जो आभा मंडल बना, वो वायुमंडल क्रिएट कर देता है। वायुमंडल में जाते ही आत्मा को अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, वो लगता है कि कहीं कोई बहुत अच्छे स्थान पर हम आए हैं, उनका भी योग लग जाता है। तो सबसे अच्छी बात है कि अगर हम अपने आप को पावन बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ध्यान दें, मन और तन, ये दोनों शक्तियाँ ईश्वरीय सेवा में लगनी चाहिए, सफल होनी चाहिए। जितना आप मन से मनसा सेवा कर सकते हो,
शुभ भावनाएं रख सकते हो, पवित्र विचार कर सकते हो, जितना आप लाइट रहते हो, हल्के, बहुत हल्के, बाबा को जितनी जवाबदारियां सब अर्पित करके, बाबा ये सब आपका है, आप जवाबदार हैं, बालक बन जाओ, हल्के हो जाओ, तो उस हल्केपन से आत्मा उड़ने लगेगी, बाबा के पास जाएगी, उसका योग लगेगा और उसके पाप नाश होने लगेंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो हम सब बाबा के बच्चे इस समय सबसे पहले ध्यान रखते हैं, जैसे आज बाबा कह रहे थे, जितनी स्वच्छता है, स्पष्टता है, उतने दिव्य गुण उसके जीवन में आते हैं। देवताओं को, श्री लक्ष्मी को जब आह्वान करते हैं तो उसके पहले पूरी सफाई करते हैं। किसी भी प्रकार की गंदगी में देवताओं का आह्वान नहीं करते, देवियों का आह्वान नहीं करते, सफाई करते हैं। हम सब पहले तो इस संगम के समय पर भगवान का आह्वान करते हैं, डायरेक्ट उसको बुलाते हैं, अपनी क्लास में बुलाएंगे, अपने घर में बुलाएंगे, और कभी कभी हमारी गुलजार दादी बड़े प्यार से कहती थी, बाबा को अपने दिल में बिठा लो। दिल में भगवान को बिठाना बहुत प्यार चाहिए, बहुत शुद्धता चाहिए, बहुत भावनाएं चाहिए, तब तो आएगा। अगर जरा भी इसके अंदर अस्वच्छता है, गंदगी है, इधर उधर के विचार चल रहे हैं, नेगेटिव विचार चल रहे हैं, हमारी भावनाएं दूषित हैं, तो कितना भी बुलाओ बाबा को, आएगा ही नहीं, अनुभव ही नहीं होगा। और अगर एक बार भी अच्छा अनुभव कर लिया कि बाबा आ गया, क्योंकि उसको आने जाने में टाइम नहीं लगता है, बहुत स्पीड तेज है। आपने दिल से बाबा कहा, बाबा कहता कह के तो देखो मैं कैसे आता हूँ। किसी भी स्थान पर आप रह रहे हो और बाबा की जहाँ हाजिरी हो जाए, उसका संग मिल जाए, तो संग का रंग तो लगेगा कि नहीं लगेगा? आत्मा सहज ही पावन बनने लगेगी। इसलिए कहते हैं आप जब योग करते हो, बाबा की याद में बैठते हो, तो बहुत शुद्धि से, बहुत अच्छे विचारों में बैठ करके बाबा का आह्वान करो। आप भी बाबा के पास जाओ और बाबा को भी अपने पास बुलाओ, और बाबा के साथ का अनुभव जितनी देर कर सकते हो, बाबा मेरे संग है, मैं कंबाइंड हूँ, वो पतित पावन है, सर्वोच्च सत्ता है, वो मेरे साथ है, तो उसके संग का रंग लगेगा, आत्मा पावन बनने लगेगी। तो सभी ने बाबा का आह्वान किया। जब ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं, बीच बीच में घंटे में 1 मिनट बाबा का आह्वान करो, आओ बाबा, ये तन आपका मंदिर है, मन मंदिर है, थोड़ा समय यहाँ बैठ जाओ, आके विराजमान हो जाओ, उसका संग का रंग लग जाएगा, आत्मा बिल्कुल स्वच्छ बन जाएगी। अगर कोई बहुत योग कर रहा है, मान लो 10 घंटा कहता मेरा चार्ट है, 8 घंटा है, तो चेक करना चाहिए क्या मेरे संस्कारों में शुद्धि आई है, संग का रंग लगा है। अगर मेरा क्रोध नहीं जा रहा है, अगर मेरी आसक्तियाँ खत्म नहीं हो रही हैं, अगर मैं कह करके अहंकार में रहता हूँ, मेरे अंग अंग शीतल नहीं है, सुगंधित नहीं है, तो योग है, सही यथार्थ योग है। यथार्थ योग की निशानी क्या है? अगर हम बाबा के संग रहते हैं, योग माना ही बाबा का साथ, बाबा से मिलन, और वो मिलन, वो संग, वो साथ जिसका है, सर्वशक्तिवान है, पतित पावन है, परम पवित्र है, उसके साथ आत्मा का योग है। पूरे कल्प में उसके साथ हमने योग नहीं किया, केवल संगम युग पर उसके साथ योग है, संबंध है। तो संबंध से जब हम प्यार से बाबा शब्द भी कहते हैं और बाबा की हाजिरी का, उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, तो उसका संग अगर मुझे आत्मा को लगा है, तो मेरी इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, स्वभाव सरल हो जाएगा, सबके साथ हम बहुत प्यार से मिल सकेंगे, रह सकेंगे,
कभी गुस्सा नहीं आएगा, टकराव नहीं होगा, मुख से ऐसे वचन नहीं निकलेंगे, कर्मेंद्रियां शीतल हो गई। अगर कोई के ये दो विकार भी शीतल नहीं हुए हैं, काम और क्रोध, जो महाशत्रु हैं, तो क्या योग कर रहा है वो? अगर योग सचमुच कर रहा है, सच्चा योगी है, सवेरे सवेरे उठता है, बाबा से शक्ति लेता है, सकाश लेता है, मीठी मीठी रूह रिहान करता है, बीच बीच में संकल्पों को ब्रेक दे करके बाबा का आह्वान करता है, तो उसके जीवन में कुछ तो निशानियां दिखाई देंगी। कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल से ज्ञान में है, फिर भी बोल पर कंट्रोल नहीं है, जो आया वो बोल दिया, जब आया बोल दिया, कितने लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। एक तरफ ज्ञान सुना रहा है और दूसरी तरफ ऐसे तीखे वाण निकाल रहा है ज्ञान मुख से। चेक करना, आत्मा एकदम पवित्र स्वच्छ बने, बस बाबा और कुछ नहीं चाहता है। कहता बच्चे, योग से आत्मा को पावन बना लोगे तो कोई सजाएं नहीं खानी पड़ेंगी, मेरे साथ सहज वापस जाओगे। और अगर नहीं बना पाओगे तो फिर तो दूसरा रास्ता है मेरे पास, लेक तो पावन बना के ही जाऊंगा। उस रास्ते से अगर क्रॉस किया तो सिर झुकेगा, शर्म आएगी और पद कम हो जाएगा। एक शब्द बाबा की साकार मूल्यों में आता है, मानी और मोचरा, सिंधी शब्द है। मानी को, रोटी को मानी कहते हैं, और मोचरा लगाते हैं जैसे मार करके, सजा दे करके, और फिर कोई छोटा रोटी टुकड़ दे दे, थोड़ा सा पद मिल जाए तो कहते मानी मोचरा। हम बाबा के बच्चे बन गए, हम ऐसे कोई अपकर्म न करें जो विकर्म बने, पाप कर्म बने। इसलिए आत्मा को मुझे पावन बनाना है। केवल एक ही लक्ष्य है इस पढ़ाई का, जितनी परहेज आप कर रहे हो, हमें बाहर नहीं खाना है, शुद्ध अन्न खाना है, अच्छा संग करना है, सिनेमा नहीं देखना है, गंदे पिक्चर्स नहीं देखने हैं, बहुत सारी परहेज जो हमारी विद्यालय की है। कई लोग उस परहेज में पक्के रहते हैं लेकिन पवित्र विचारों में रमण करने की आदत नहीं डालते। फायदा क्या हुआ? जिस मूल लक्ष्य के लिए हम सब इतना कर रहे हैं, जो हम आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए कर रहे हैं, अगर उसी में ही कोई विघ्न आ रहा है, रुकावट आ रही है, तो जितनी परहेज है जरूर कहीं उसमें लीकेज है। हम सबको उस लीकेज को चेक करना है। चेक ही नहीं करना, उस लीकेज को बंद करना है। मान लो किसी विकारी के हाथ का खाना पड़ता है, उसके विचार बड़े गलत हैं, भावनाएं बहुत गंदी हैं, और उसके हाथ का हम खा रहे हैं, तो हमारे मन पर जरूर उसका इफेक्ट आएगा, स्वप्नों पर आएगा, इंद्रियों पर आएगा। इसलिए पहले तो हम भोजन की परहेज करते हैं, भाई शुद्ध पवित्र, पहले सात्विक अन्न हो, फिर बनाने वाले के विचार बड़े शुद्ध सात्विक हों, तब वो भोजन हमारे मन को शुद्ध करेगा, मन पवित्र होगा, मन में अच्छे विचार आएंगे, और उसके बाद हमारी कर्म इंद्रियाँ शीतल हो जाएंगी। इसलिए तुम करते हैं ना परहेज। अब ऐसे कोई संग में आप बैठो जो पर चिंतन करे, पर दर्शन करे, इधर उधर की बातें करे, कोई ये ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, इनकी बातें तो बड़ी बड़ी हैं लेकिन इनकी धारणाएं नहीं हैं, लेना देना नहीं है, लेकिन व्यर्थ सोचने की आदत, व्यर्थ देखने की आदत, व्यर्थ बोलने की आदत, व्यर्थ भी अपवित्रता है। इसको अंडरलाइन करना। मुझे अगर पवित्र बनना है, स्वच्छ बनना है, जैसा बाबा मुझे बनाना चाहता है, उसके लिए बहुत संकल्पों में दृढ़ता चाहिए। ये नहीं करना तो नहीं करना है। अब इसके लिए अपने को होमवर्क दो, अपने को बिजी करो, क्योंकि मन को तो आदत है कुछ न कुछ सोचेगा ही, अच्छा सोचे या बुरा सोचे, सोचेगा जरूर। संकल्प माना जो सारा कल्प चलता है, चलता ही रहता है, रुकता ही नहीं। इंजन में आया, शरीर में आया और संकल्प चलना शुरू हो गया। इसलिए इस पर बहुत अटेंशन देना। हम सबको संपूर्ण पावन बनना है,
तो सबसे पहला अभ्यास है, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। अभ्यास करो, इस देह भान को गलाना है, क्योंकि इस देह भान की उत्पत्ति ने ही सब विकारों को जन्म दिया है। सतयुग त्रेता के अंदर कोई विकार नहीं थे, आत्मा संपूर्ण पावन थी। संगम की प्रारब्ध हम लोगों ने 21 जन्म तक अच्छी तरह से भोगी। लेकिन ज्यों द्वापर शुरू हुआ, आत्म अभिमानी स्टेज खत्म हुई, देह अभिमान आया, और देह अभिमान की प्रवेशता ने भोग बल शुरू किया, काम विकार शुरू हुआ। विकार, आत्मा जो पवित्र थी, स्वच्छ थी, संग में, देह के संग में आते आते विकारी पतित बनती गई। 63 जन्मों तक उसी लेवल से हम चलते रहे, और गिरते गिरते पतन होता गया। अब कलयुग के अंत में बाबा कहता है, बच्चे अब मैं आया हूँ तुम्हें संपूर्ण पावन बनाने के लिए, और उसके लिए केवल एक ही मेहनत करो, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। जितना समय हो एकांत में बैठो, अपने स्वरूप को देखो, पवित्र स्वरूप, मैं आत्मा एक लाइट हूँ, इस शरीर से अलग हूँ। देह भान को गलाने का पुरुषार्थ करना है। कहते पांडव पहाड़ों पर गल गए, अब स्थूल में शरीर से गल जाएंगे तो सुसाइड हो जाएगा, वो नहीं किया, लेकिन ऊंची स्थिति में अपने जो देह भान को गला दिया। तो हम सबको, जितने भी भाई बहने, बाबा के बच्चे, लास्ट ऑफ फास्ट जानना चाहते हो तो देह भान को गलाना पड़ेगा। कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है, उत्तेजनाएं समाप्त हो जाएं, मन निर्मल हो जाए, बोल में वो मधुरता आ जाए, सरलता आ जाए, निर्माणता आ जाए। हमारी दादियों ने ही तो पुरुषार्थ किया, और क्या किया। दृष्टि पवित्र है, स्मृतियाँ पवित्र है, बोल बड़े शुद्ध, बड़े मधुर। कर्म में देखो, जो बाबा कहता है योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल हैं, अंग अंग सुगंधित हैं। तो हमारी इन दादियों ने ऐसी तपस्या करके ऐसी स्थिति बनाई। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि बाबा तो पतित पावन है, हम तो देह भान में रहे हैं, कैसे करेंगे। कैसे शब्द नहीं है, लेकिन सब आत्माओं ने करके दिखाया है। हम सबको भी अपने बड़ों को फॉलो करना है। और लास्ट आए हैं, फास्ट जाने का अगर लक्ष्य है तो केवल 2-3 बातों का ध्यान देना। समय अनुसार अब कुछ भी निष्फल न जाए। जो भी शक्तियां हैं, जो कुछ बाबा से हमें मिला है, उसकी अमानत को हम संभाल रहे हैं। तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, धन की शक्ति है, कई प्रकार की विशेषताएं हैं, आत्मा की अलग अलग विशेषताएं हैं। ये सब सफल होना चाहिए, निष्फल नहीं होना चाहिए, तभी हम फास्ट जा सकते हैं। पुराने जो हैं कई बार निष्फल करते रहते हैं, चलते रहते हैं। 3 बातें हमारे मार्ग में रुकावट डालती हैं। एक है आलस्य, सबसे बड़ा विघ्न है। कई बार बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का महाशत्रु है। काम क्रोध तो दुनिया वालों ने भी माना है, लेकिन हम बैठते योग में हैं, मुरली सुनने बैठते हैं, योग करने बैठते हैं, और थोड़ी देर में माया मासी वार करती है। ध्यान देना, इस आलस्य को मुझे जीतना है, कुछ भी हो जाए। उसके लिए अपने अच्छे विचार रमण करो, अच्छा चिंतन करो, मन को कुछ अच्छा होमवर्क दो, उमंग उत्साह के संकल्प करो। जैसे लौकिक में अगर बच्चा बीमार हो जाए तो माँ को नींद आती है, आलस्य आता है। प्यार है, स्नेह है, उसकी सेवा करनी है, उसकी संभाल करनी है, तो कितना भी थकी हो, 2 दिन 3 दिन भी अगर नींद ना मिले तो भी उसको आलस नहीं आएगा, कुछ हो न जाए बच्चे को। अगर सच्चे दिल का बाबा से प्यार है तो ये आलस्य नहीं आएगा। इसलिए सब ब्राह्मणों को पहले इस पर सुस्ती पर जीत पानी है, नहीं तो दूसरे सब विकार इसके पीछे पीछे आएंगे, शक्ति नहीं ले सकेंगे। आलस्य सबसे बड़ा विघ्न ये डालता है। जो बाबा से हमें शक्तियाँ मिलनी चाहिए, उनसे मिलन होना चाहिए, जो प्राप्ति होनी चाहिए, उससे हम वंचित हो जाते हैं। कई बार बाबा कहता है मैं तो बच्चे के पास जाता हूँ,
दृष्टि देता हूँ और बच्चा है ही नहीं यहाँ शरीर में, खोया हुआ है, गुम है, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे दूँ उसको। तो जब आप योग में बैठते हो, जब आप मुरली सुनते हो, तो ये ध्यान दो, सोने के समय सोना है। निद्रा जीत का मतलब ये नहीं है कि नींद नहीं करनी है, लेकिन नींद के समय जरूर नींद करो। लेकिन जब जागने का समय है, जब कुछ प्राप्ति करने का समय है, उस समय ये आलस से रुकावट न डाले। जागृत करो अपने आप को, पढ़ाओ, सिखाओ, कुछ चिंतन करो। शांत होकर के नहीं बैठना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ज्यों शांत स्वरूप स्थिति में बैठ गए, संकल्पों को शांत करने की कोशिश की, नींद आ जाएगी। इसलिए ध्यान देना, अच्छे संकल्प करो, उमंग उत्साह में आओ और आलस्य को जीत लो। फिर दूसरा एक शब्द बाबा कहता है अलबेलापन। अलबेलेपन की भाषा ये है, अरे बाबा कहता पास तो 8 ही होने वाले हैं, हम कहाँ हैं, हम तो अभी आए हैं, कैसे पास होंगे। लेकिन बाबा कहता कोई भी चेयर पर अभी सीट पर सेट नहीं है, कोई भी बैठ सकता है, चेयर रेस चल रही है। अभी कोई सीट किसी के लिए बुक नहीं की गई, आप रेस तो करके देखो। विजयमाला में आने के लिए विजयी बन करके दिखाओ, फर्स्ट डिवीज़न में तो आ जाओ। लेकिन कहते हैं भाई ड्रामा में होगा तो बन जाएंगे, पास तो 108 ही होने वाले हैं। अलबेलेपन के कारण कई आत्माएं पुरुषार्थहीन बन जाती हैं। बाबा की मुरली से ही ऐसे पॉइंट्स नोट कर लेती हैं, तो बाबा कहता है तो जैसे इनको मुरली से डनलप का तकिया मिल जाता है, बिल्कुल आराम की नींद में सो जाते हैं। अलबेले नहीं बनना। बाबा को अलबेलापन भी आलस्य दिखाई देता है, ये भी इनका आलस्य है। मुझे रेस करनी है, मुझे किसी को भी नहीं देखना है। रेस के जो घोड़े होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है? शायद आजकल तो घोड़दौड़ कम होती है। पहले ज़माने में जब घोड़ों की रेस कराते थे तो आँख के दोनों तरफ ऐसे पट्टी बांध देते थे, फिर दौड़ाते थे उसको। क्यों बांधते थे पट्टी? कि इधर उधर कुछ देख लेगा तो भटक जाएगा, वो मंजिल पर ले जाने की बजाय आपको गिरा देगा। इसलिए बाबा हमको कहता है तुम मेरे रेस के घोड़े हो, अश्व रेस चल रही है ये, और इस अश्व रेस में अगर नंबर आगे लेना है तो आपको साइट सीन जो दिखाई दे रही हैं, ये ऐसे हो रहा, ये ऐसे हो रहा, यहाँ ऐसे हो रहा, उन सबको ऐसे पट्टी लगानी पड़ेगी। देखते हुए भी नहीं देखना है, जो कर रहा है करने दो, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। मैं बाबा का बच्चा बना हूँ, मुझे बाबा से अपना पूरा जन्म सिद्ध अधिकार लेना है, वरदान लेना है, वर्षा लेना है, सोर्स ऑफ इनकम करनी है। तो ध्यान देना, मुझे साइट सीन्स को नहीं देखना है। अगर कोई पुराना भी पतित बन जाए, विकारी बन जाए, गिरावट में चला जाए, तो ये नहीं सोचना अरे इतनी मेहनत करने के बाद, इतने लोगों को ज्ञान देने के बाद, योग सिखाने के बाद ये भी चला गया, मैं कहाँ रह सकता हूँ। अब वो जो भाषा है वो अलबेलेपन की भाषा है। उसका अपना कर्म है, उसके अपने हिसाब किताब हैं, उसकी गति वो जाने। मैं बाबा का बच्चा बना हूँ, बाबा की नज़र मेरे पर पड़ी है, मैं रेस करके आगे जा सकता हूँ। इसलिए किसी भी कमज़ोर को नहीं देखना। अगर फास्ट जाना है तो कमजोरी देखने की आदत को ख़त्म कर देना। सिर्फ एक ही चश्मा हमारे पास हो, वो है विशेषता देखने का चश्मा। हर आत्मा विशेष है, कुछ न कुछ विशेषता है। चाहे जितना लास्ट दाना भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है, हर आत्मा पर जिस पर भगवान की नज़र पड़ी है उसकी विशेषताएं जरूर हैं। कोई के अंदर निश्चय है, कोई के अंदर हिम्मत है, कोई के अंदर सफल करने की आदत है, बहुत सारी विशेषताओं से संपन्न है। उनको देखो, उनको ग्रहण करो। जितना विशेषताओं से संपन्न बने उतना विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो पवित्र जीवन के लिए केवल एक ब्रह्मचर्य व्रत की पालना कर लिया यही आवश्यक नहीं है। लेकिन पवित्रता में संपूर्ण सर्व विकार आते हैं, उन सर्व विकारों पर विजय हो जाए। कहीं पर भी कोई आसक्ति नहीं है,
कहीं पर कोई में मोह ममता नहीं है, कहीं भी मैंपन का, मेरेपन का, विशेषताओं का अहंकार नहीं है। बहुत नम्रचित आत्मा है, निर्माणचित आत्मा है, शीतल काया है, बहुत पवित्र शुद्ध भावनाएं हैं, बहुत अच्छे विचार हैं। तो पवित्रता की संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करने की रेस करनी है। जो बाबा पढ़ा रहा है उस पढ़ाई का यही मूल लक्ष्य है कि मुझे संपूर्ण पावन बनना है। तो अपने तन को, अपने मन को, अपने जो धन बाबा ने दिया है, ये धन भी आत्मा को बहुत खींचता है। अगर कहीं गलत रास्ते पर लग गया, आपके धन से कोई ने गलत कार्य कर लिया, आजकल रहम होता है, दया आती है, बेचारे गरीब हैं, भूखे हैं, हम उनको कुछ पैसा दे दें। और वो पैसा इकट्ठा करके, मान लो कोई अलग प्रोजेक्ट चल रहा है उनका, आपका पैसा गलत रास्ते पर लग रहा है, आपके पैसे से कोई पाप कर्म हो रहा है, कोई शराब पीता जा कर के, कोई सिनेमा देखता जा कर के, पैसा आपने दिया, आदत उसकी खराब हो रही। इसलिए बाबा ने धन को कहाँ लगाना है उसका भी ज्ञान दिया है, समझ दी है। नहीं तो उसके भी जो धन दान करने से जो पुण्य बनना चाहिए, उसकी बजाय वो पाप कर्म बन जाता है। ज्ञान हर प्रकार का है, सिर्फ आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए सब अपने धन को कैसे सफल किया जाए, कहाँ सफल किया जाए, उसकी भी समझ चाहिए। और धन सफल होगा तो कहते हैं जहाँ हमारा धन होगा वहीं हमारा मन जाएगा, अपने आप मन शुद्ध हो जाएगा। इसलिए तन मन धन अगर बाबा के कार्य में लग रहा है, सफल हो रहा है, सेवाओं में लग रहा है, तो उसके आधार से जो परमात्म दुआएं मिल रही हैं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं मिल रही हैं, वो आत्मा को पावन बनाती हैं, स्वच्छ बनाती हैं। तो पवित्रता के लिए अपने चिंतन धारा को परिवर्तन करना, जितना हो सके आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास करना, जहाँ पर भी लौकिकता दिखाई दे उस लौकिकता को अलौकिकता में चेंज करो। लौकिकता तो समझते होंगे, मैं समझता हूँ, बोलना, चलना, खाना, पहनना, हंसना, बहलना, जो चल रहा है दुनिया के अंदर लौकिकता है, जिसके अंदर देह अभिमान की बदबू है। बाबा ने अपने बच्चों को अलौकिक बनाया है। अलौकिक माना जहाँ न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस है। संन्यास नहीं है, छोड़ नहीं सकते, घर गृहस्थ में रहना है, व्यवहार में रहना है, लेकिन बैलेंस से चलना है। सबको प्यार दो, सबकी पालना करो, सबको अपनेपन की फीलिंग कराओ, अनुभव कराओ, लेकिन न फंसना है न उनको अपने में फंसने देना है। उसके लिए न्यारे और प्यारेपन का बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए। जहाँ पर लगता है ये लौकिकता है, लोग शादी ब्याह में क्या खर्चा करते हैं, क्या दिखावा करते हैं, कैसी पार्टियां करते हैं, हम नहीं कर सकते। हम बाबा के बच्चे हैं, अलौकिक हैं। जो फर्ज है वो पूरा करेंगे, लेकिन दिखावा नहीं करेंगे। उसके कारण हम कर्ज नहीं लेंगे। जो है जितना है उसमें अपने आप को संतुलित जीवन जिएंगे। अगर 4 बातें, 4 विशेषताएं आप धारण कर लो तो आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्टेज को सहज प्राप्त कर सकती है। पहली है संयम। संयम, संयम माना हर नियम को पालन करने के लिए परहेज, दृढ़ता। जो नियम बाबा ने बनाए हैं, अमृत वेले उठने का है, मुरली क्लास का है, शुद्ध अन्न का है, अच्छे संग का है, बहुत सारे नियम हैं हमारे विद्यालय के। अगर उन नियमों को हम दृढ़ता के साथ संयम पूर्वक पालन करते हैं, परहेज करते हैं, तो मैं समझता हूँ आत्मा शुद्ध और पवित्र बन जाएगी। जहाँ संयम में अलबेलापन आता है, चलो उठ जाएंगे, 4 बजे नहीं उठे तो 5 बजे उठ गए, जब उठे तभी सवेरा। लेकिन जो नियम में पक्के होते हैं, जो संयमी होते हैं,
वो 4 बजे माना 4 बजे, मुरली के समय माना मुरली, कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। कोई बहुत ज़रूरी कभी कोई बात आ गई वो अलग बात है, लेकिन जो बाबा ने नियम बनाए हैं दृढ़तापूर्वक पालन करने के लिए आपको संयमी बनना पड़े, संयम पालन करना पड़े, परहेज रखनी पड़ेगी। और दूसरा है हर बात में संतुलन बना के रखना, बैलेंस बहुत बड़ी कला है। अति हमेशा नुकसान करती है। अगर अति व्यवहार में आ गए परमार्थ छूट जाएगा, और अगर अधिक परमार्थ में लग गए दिन रात बस बाबा बाबा यही करना, तो व्यवहार छूट जाएगा, डिसर्विस शुरू हो जाएगी कि क्या ब्रह्मा कुमारियों ने इनको बना दिया, ये घर को भी नहीं देखता, बिजनेस को भी नहीं देखता, ऐसा करता वैसा करता। जो नाम वाला होना चाहिए उसके बजाय बदनाम होने लगेंगे। संतुलन, बैलेंस से चलो ना, बहुत ब्लिसफुल लाइफ है और सबकी ब्लेसिंग्स लौकिक अलौकिक की मिलने लगती हैं। इसलिए ध्यान देना, हम परमार्थी भी हैं तो व्यवहार भी हमारे साथ है, कर्म भी है तो योग भी है। कर्म और योग का बैलेंस, स्वसेवा और विश्व सेवा का बैलेंस, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस, अगर बैलेंस से आप चल रहे हैं, संतुलित जीवन है। जितनी जरूरी है शरीर को उतनी नींद, जितना भोजन जरूरी है उतना भोजन। ऐसे त्याग नहीं कर देते हैं जो हम खाएंगे ही नहीं, और ऐसा भी नहीं कि हम जो आया वो खा रहे हैं, जहाँ आया वहाँ खा रहे हैं, वो भी संतुलन टूट जाएगा। इसलिए संयम, संतुलन, और तीसरा है सर्व प्राप्तियों से जो संपन्न है वो संतुष्ट आत्मा है। संतुष्टता एक बहुत बड़ा गुण है, और संगम पर जिसने बाबा से सब कुछ प्राप्त किया है, कर रहा है, उसके चेहरे से, उसके चलने से संतुष्टता झलकती है, दिखाई देती है। वो स्थिति ऐसी है जो कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, कोई चीज़ उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। मुझे सब कुछ बाबा ने दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन ये भावना आपकी जागृत हो जाएगी, उस दिन आप घर गृहस्थ में रहते हुए दृढ़ता के साथ पवित्रता का पालन कर सकते हो। अभी तक विघ्न आते हैं, रुकावट आती है, क्योंकि कई प्रकार की चाहनाएं हैं। अगर कोई प्रवृत्ति में रहता है, मुझे ऐसी साड़ी चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे ऐसा श्रृंगार करना, मुझे ऐसा फैशन करना, कौन पवित्र रहने देगा? इसलिए उन सब बातों से जो न्यारे प्यारे रहते हैं, सदा संतुष्ट मणि बन करके रहते हैं, अविनाशी खजानों से जो आत्मा संपन्न है, भरपूर है, संतुष्ट है। कलयुग की कोई भी चीज़ कितनी भी आकर्षण करने वाली हो, मुझे नहीं चाहिए। जब अनासक्त भाव अपने अंदर धारण कर लोगे, आपके चेहरे से दिखाई देगा संतुष्ट आत्मा है, प्रसन्न चित्त आत्मा है। और चौथी बात है सहनशील। कुछ तो सहना पड़ेगा। जहाँ रहते हैं, जब आप कोई भी नियम का, कोई भी व्रत पालन करोगे, तो कुछ न कुछ रुकावटें आएंगी, विघ्न आएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, लेकिन जहाँ रहना है वहाँ सहना है। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। पवित्रता को कायम रखने के लिए जिन आत्माओं ने इन 4 बातों पर अटेंशन दिया है, वो बहुत सहज इस विधि को अपना रहे हैं। जरा भी उनके आगे विघ्न नहीं आते। तो हम सब लास्ट सो फास्ट जाने वाली आत्माएं, बाबा कहता चांस है, कोई भी पीछे नहीं है। बाबा से बहुत सच्चे दिल का प्यार करो, बहुत सच्चाई अंदर हो, आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास करो, तन मन धन विशेषताएं जो शक्तियां हैं उनको सफल करो। एक वृत्ता बन करके, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी संतुष्ट मणि बन करके रहो। तो मैं समझता हूँ ये जो मूल धारणा हमारी है, इसमें सब पास हो जाओगे। और ये पास हो गए तो बाबा कई बार कहते हैं पास विथ आनर बन जाओगे। ये पास शब्द जो है ना, इसके कई अर्थ बाबा बताता है। एक जो बात आज तक बीत गई उसको पास करो, बीती सो बीती।
बीती को अगर बार बार याद करोगे ना तो मन भारी, बार बार वही संकल्प डिस्टर्ब करेंगे, योग लगने नहीं देंगे। चलो कोई बात नहीं, देह अभिमान के कारण पुरानी दुनिया में अनेक प्रकार के हिसाब किताब के कारण कई भूलें हुई, कई गलतियां हुई हैं। अभी बाबा मिला, अभी पास कर दो उसको, बीती सो बीती, उसको कहते हैं पास्ट इज पास्ट, पास कर देना। और दूसरा, बाबा के पास रहो, समीप रहो। और तीसरा, कोई भी बातें आ रही हैं, कोई भी परिस्थितियाँ आई हैं, कोई भी बातें आए, उनको पास कर दें, साइड कर दें, तो पास विथ ऑनर बन जाएंगे। तो सभी पास होकर के बाबा से पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट लेना, तो लास्ट आते भी फास्ट जाएंगे, फर्स्ट आ जाएंगे। और जो बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे ऐसे राजा जनक की तरह निकलेंगे अंत में, जो सब कुछ होते हुए भी अनासक्त हो जाएंगे, ट्रस्टी हो जाएंगे, विदेही हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। अधिक समय उसको नहीं मिला पुरुषार्थ करने के लिए, लेकिन अंत समय में ज्ञान मिला, आत्मा की पहचान मिली, सब कुछ होते हुए भी न्यारा हो गया, विदेही हो गया, ट्रस्टी बन गया, नंबर 1 चला गया। तो आप सभी भी अभी समय है, जो भी मिला है अच्छी तपस्या करके अपने को संपूर्ण पावन बनाओ, बस इसकी रेस करो। ठीक है, ओके, ओम शांति।